नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम घूमने वाले हैं सारे वन्यजीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व्स, ये सभी देखेंगे कहाँ पर यूपी में कौन सा स्थित है, सबसे पुराना कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन से हैं, या फिर सबसे छोटे आपके वन्यजीव विहार कौन से हैं या पक्षी विहार कौन से हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आपका एक मैप लिया हुआ है जहां पर आपके सारे टाइगर रिजर्व दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपका दो चीजें मिसिंग है। एक्चुअली डेटा थोड़ा मिसिंग है। यदि बात करें उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर आपके दो ही आपको दिखाई दे रहे होंगे, टाइगर रिजर्व दिए हैं और राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान तो उत्तर प्रदेश में केवल एक ही है, लेकिन यदि टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में टोटल 4 टाइगर रिजर्व है। और भारत का यदि 53वां टाइगर रिजर्व की बात करें कौन सा है, तो आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व आ जाता है, जो कि कहां पर है, चित्रकूट में स्थित है। और इस प्रकार से वर्तमान में कितने हो गए हैं टाइगर रिजर्व यूपी में, तो 4 टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कुछ इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, या फिर न्यूली एडेड टाइगर रिजर्व कौन सा है, या अभी आप देखोगे 5 नई रामसर स्थलों को जोड़ा गया है, जिससे संख्या कितनी हो गई है, 80 हो गई है रामसर स्थलों की। तो आपसे ये पूछ लेगा कि अभी जो न्यूली एडेड साइट्स हैं वो कौन कौन सी है। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरह से हमें लेकर के चलना है। तो आपको हमें प्रश्न में क्वेश्चन के रूप में ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत में टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या वर्तमान में कितनी है। यहां पर तो पाबंदी दी गई है, उसे हमें नहीं देखना है। आप मुझे बताओ अपडेट होकर के कि यहां पर कितनी है, क्योंकि इस मैप में अपडेटेड नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। आप यहाँ पर कुछ उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरीज दी गई हैं, सारी तो मेंशन नहीं की गई हैं। जैसे यहाँ पर आपको देखो रानीपुर दिखाई दे रहा होगा, इधर कतर्निया घाट है, इधर किशनपुर है, इधर दुधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत लखीमपुर में जो पड़ता है। इधर आप देखोगे तो चंद्रप्रभा आपको देखने को मिलेगा, इधर है वाल्मीकि नगर जो महाराजगंज के आसपास स्थित है। तो इस प्रकार से टाइगर रिजर्व है। शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, तो शुरुआत हम करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वहां से, कि इनके संरक्षण के लिए वन्य जीवों के संरक्षण की जो सर्वोच्च संस्था होती है, इसको भारतीय वन्यजीव बोर्ड कहते हैं। ठीक है, ये भारतीय वन्यजीव बोर्ड करता क्या है, तो ये जितने भी आप देखोगे पशु पक्षी हैं, इनके संरक्षण का कार्य करता है और इनके लिए एक जोन उपलब्ध कराता है, या इनके लिए आप कह सकते हो कि एक क्षेत्र उपलब्ध कराता है जहां पर वह रह सके, उनके प्रजनन की क्रियाएं जो है वो संपन्न करी जाती हैं, उनको उनके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग वहां पर रखा जाता है। ठीक है, तो आप देखिए देश में वन्य जीवों के संरक्षण की जो सर्वोच्च संस्था है उसको हम भारतीय वन्यजीव बोर्ड कहते हैं। ठीक है, अब कई बार आ जाता है आपसे कि ये भारतीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो सदैव आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री इससे जुड़े जो भी कार्य हैं वो देखते हैं, और कहां पर कौन सा आपका वन्यजीव अभयारण्य बनना है, ये चीजें बनी है, टाइगर, ये सारे जो तय किए जाते हैं चीजें, ये सारे हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है वो निर्णय लिया जाता है। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष कौन हुआ भारतीय वन्यजीव बोर्ड का, तो प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, भारतीय जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन, प्रधानमंत्री, जैसे मैंने आपको बता दिया। भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1972 में पारित किया गया था, इससे संबंधित कि हमें क्या करना है, कि इनको संरक्षित करना है, इनकी जो तस्करी हो रही है उस पर रोक लगानी है, क्योंकि ये हमारे नेचर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वन तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि वन और वन्य प्राणी या वन्य जीव जो है वो किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अब समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है, जहां पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के उससे संबंधित मामलों को देख रहे हो। अच्छा, समवर्ती सूची के अंतर्गत और कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है, चलिए मुझे बताइए कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है या फिर आपकी केंद्र या राज्य, इनके बीच में आती है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंगा है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। राजकीय पक्षी की यदि बात की जाए तो सारस और क्रॉन्च है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर मछली व तीर धनुष की आकृति बनी हुई है। राष्ट्रीय जल जीव की यदि बात की जाए तो गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले में गंगा नदी में पाई जाती है। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो सुइस या सूसू, इसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है। ठीक है, डॉल्फिन जनगणना 2018 के अनुसार यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो डॉल्फिन है उनकी कुल संख्या 1275 है। ठीक, चलिए ये तो रहा इसके बारे में। अब शुरुआत करेंगे अपने राष्ट्रीय उद्यान से। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और वो कौन सा है, तो राष्ट्रीय उद्यान है वो दुधवा टाइगर रिजर्व। लेकिन पहले ये टाइगर रिजर्व नहीं था, अभी कब घोषित किया गया, कब इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और कब इसकी स्थापना की गई, इन तीनों चीजों पर हम बात करेंगे।
तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर ये पड़ता है? तो लखीमपुर खीरी में यह स्थित है। बात की जाए इसके कुल क्षेत्रफल की तो 490 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। 1968 में स्थापना की गई थी और इस विहार को 1977 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1968 में हुई। राष्ट्रीय पार्क कब बनाया गया? 1977 में यह बनाया गया। और इसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कब लाया गया? तो 1987 के अंतर्गत यह कब आया? तो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको लाया गया। ठीक है, अब इस टाइगर प्रोजेक्ट में सिर्फ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये किसके साथ मिलकर के कार्य करेगा? तो इस टाइगर प्रोजेक्ट में ये कतर्निया घाट और किशनपुर, इन दोनों के साथ मिलकर के कार्य कर रहा है। कतर्निया घाट और प्लस इसके साथ कौन सा है? किशनपुर। तो इन दोनों क्षेत्रों के साथ ये मिलकर के क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आया। अब जब हम यह बात कर ही रहे हैं टाइगर प्रोजेक्ट की, तो ये भी जान लेते हैं कि भारत में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित जो चीजें हैं वो कब आई थी, या भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया। तो भारत में यदि टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो वो आया 1973 में। कहां पर? भारत में। ठीक है, तो कब आया था? तो 1973 में आया था। इसी के तहत टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। और ये टाइगर प्रोजेक्ट का हिस्सा कब बना? तो 1987 में बना। किसके साथ मिलकर के? कतर्निया घाट और किशनपुर के साथ मिलकर के। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। कब ये स्थापित हुआ, कब इसको इस विहार के अंतर्गत राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया, वो भी हमने देख लिया। तो 1977 में दिया गया था। अब आगे आ जाते हैं राज्य के वन्य जीव विहार। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और साथ ही साथ ये समझने का प्रयास करेंगे जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं और जो वन्यजीव विहार होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, देखो, राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से संरक्षित जोन होता है। वहां पर नॉर्मल इंसान विजिट करने के लिए नहीं जा सकता है। अब आप कहोगे हम तो राष्ट्रीय उद्यान घूमने जाते हैं, हमें अलाउ है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के कुछ जोन होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में आप देखोगे कुछ इस प्रकार से जोन डिवाइड किए होते हैं। एक ये जोन होता है, इस जोन को क्या कहते हैं ये भी बताऊंगी। इस प्रकार से 3 इसके जोन होते हैं और आप कौन से जोन में विजिट करने जाते हो मैं ये भी बताऊंगी। एक इसका होता है जिसको हम कहते हैं कोर जोन। ठीक है, एक होता है इसका कोर जोन, एक होता है इसका बफर जोन और एक होता है इसका ट्रांजिशन जोन। तो हमें जो अलाउ होता है या आप लोग जहां घूमने जाते हो दैट इज ओनली ट्रांजिशन जोन। आप यहां पर गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आप सिर्फ बाहर से देखने जा सकते हो, लेकिन जो इसका सेंसिटिव जोन होता है और जो मेन जोन होता है जहां पर संरक्षण किया जा रहा है या फिर उनको रखा जा रहा है, उनसे प्रजनन से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो करवाई जा रही हैं, वो सारी चीजें आप देखोगे बफर जोन और कोर जोन में होती है, जहां पर हमारा जाना ही अलाउ नहीं होता है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। ये बहुत ही संरक्षित क्षेत्र होता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में आप देखोगे यहाँ पर सभी जीवों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान में एक चीज क्या हो गई कि यहाँ पर सभी जीव संरक्षित होते हैं, सभी जीव संरक्षित किए जाते हैं। लेकिन वही यदि मैं बात करूं वन्य जीव विहार की, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय उद्यान की। यहां पर हम बात कर रहे हैं वन्य जीव विहार की। वन्य जीव विहार में सभी जीव तो संरक्षित किए ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर जीवों के लिए संरक्षण के लिए भी अलाउ किया जाता है कि ये घड़ियाल से संबंधित यहाँ वन्य जीव संरक्षण है। ठीक है, यहाँ पर घड़ियाल को संरक्षित किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पीसीज या फिर जीव को भी संरक्षित किया जाता है, यानी कि विशेष जीव संरक्षण क्षेत्र होता है। ये विशेष जीवों का संरक्षण होता है यहाँ पर। ठीक, ये आपको पता चल गया। जैसे कि आया हमारा क्या, राष्ट्रीय उद्यान की बात करी हमने, यहाँ पर जो मानव का हस्तक्षेप होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। 0% कह सकते हो आपका कि मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। और ये जो पूरी तरीके से चलता है ये सरकार के द्वारा ड्राइव किया जाता है, सरकार द्वारा इसको चलाया जाता है। मानव हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकार द्वारा इसको चलाया जाता है। वही यदि वन्यजीव विहार की बात करें तो यहाँ पर मानव हस्तक्षेप अलाउ है। मानव हस्तक्षेप कुछ स्थितियों में अलाउ किया जाता है, अलाउ होता है। ठीक है,
और साथ ही साथ यहाँ पर जो सरकार है वो तो कार्य करती है, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ कुछ प्राइवेट कंपनीज या फिर वहां के आसपास के जो एरियाज है वो मिलकर के भी कार्य करते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंस होता है आपका वन्यजीव जो विहार है और जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें। यहाँ पर बिल्कुल भी मानव हस्तक्षेप अलाउ नहीं होता राष्ट्रीय उद्यान में, लेकिन वन्यजीव विहार में आपका मानव हस्तक्षेप अलाउ होता है कुछ बेहतर स्थिति में, यदि आप देखोगे जाकर के। साथ ही साथ यहाँ पर हम घूम सकते हैं, बहुत सारे एरियाज में हम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बफर जोन होता है, कोर जोन होता है, यहाँ पे हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं होते। हम सिर्फ ट्रांजिशन जोन में इसके जाते हैं, जो बाहर का एरिया आपको दिखाई देता है टहलने के लिए होता है, दैट्स इट। ठीक है, अब आ जाता है पक्षी विहार की यदि मैं बात करूं तो वहां पे पर्टिकुलर पक्षियों के संरक्षण के लिए वो क्षेत्र होता है जहां पर पक्षी आपके रखे जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो डिफरेंस क्या है ये आप जान गए, क्या क्या चीजें हैं ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कहां से शुरुआत करी थी हमने, राज्य के वन्यजीव विहार से। देखिए, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की यदि मैं बात करूं तो कहां पर स्थित है, यह चंदौली में स्थित है और 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। अब यह हमारे उत्तर प्रदेश का एक तरीके से प्रथम वन्यजीव विहार है। तो कैसा है ये, प्रथम है, ये याद रखिएगा, प्रथम वन्यजीव विहार है ये उत्तर प्रदेश का, स्थापना 1957 में। अब यहाँ पे कौन कौन से आप देखोगे कि पशु पक्षी पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको चिंकारा मिलेगा, सांभर मिलेगा, भालू मिलेगा, तेंदुआ मिलेगा। ठीक है, कुछ पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं किशनपुर वन्यजीव विहार में। तो ये आपका कहां पर स्थित है, लखीमपुर खीरी में स्थित है और 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा है हमारा कतरनिया घाट वन्यजीव विहार जो कि बहराइच में स्थित है, 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। रानीपुर वन्यजीव विहार जिसको क्या बनाया गया है, टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ये चित्रकूट में स्थित है, 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात करेंगे महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो कि ललितपुर में स्थित है और अगेन 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, ये कहां पर आपका आगरा, इटावा और औरैया का जो क्षेत्र है वो साझा करता है। ठीक है, यहाँ पर इसके जो विस्तार है वो आगरा, इटावा और औरैया तीनों जगह पर है। 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर आता है आपका कैमूर वन्यजीव विहार, मिर्जापुर और सोनभद्र में स्थित है, जो कि 1982 में आपका स्थापित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्षेत्रों में ये फैला हुआ है, एक तो सोनभद्र और दूसरा मिर्जापुर। बात करें हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की, ये मेरठ, हापुड़, अमरोहा व बिजनौर में फैला हुआ है और 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। और बात आती है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो दैट इज हस्तिनापुर, ये आपका सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ठीक है, सबसे बड़ा। और आपसे यदि पूछते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा आपका आ जाता है यहां पर महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये सबसे छोटा है उत्तर प्रदेश का वन्यजीव विहार। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में स्थित है। और सबसे बड़ा जैसे कि मैंने बताया आपका कौन सा है, तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ये मेरठ, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर इन चारों क्षेत्रों में फैला हुआ है। फिर इसके बाद आता है सोहागी बरवा वन्यजीव विहार जो कि महाराजगंज में है, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसके बाद आता है सुहेलवा वन्यजीव विहार जो कि श्रावस्ती और बलरामपुर का क्षेत्र कवर करता है, 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ मैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कवर करना चाहती हूँ। क्या है वो, तो भारत में जो देश का पहला यदि राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए, देश के पहले के राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात कर रही हूं, तो वो आपका कौन सा था, हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो कि 1936 में स्थापित किया गया था। उस सर्टेन टाइम पर, क्योंकि विभाजन तो उत्तराखंड का कब हुआ है, 2000 में हुआ है, तो उस टाइम ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था। तो यदि उत्तर प्रदेश के ऐसा देखा जाता विभाजन से पहले, तो उस टाइम उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान होता है हेली राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन विभाजन के बाद की यदि बात की जाए तो आपका कौन सा आ जाता है, दुधवा आ जाता है, इसे हम पहला मानते हैं। इसके पश्चात आते हैं वन्यजीव विहार की यदि बात की जाए, तो मोतीचूर वन्यजीव विहार जिसको वर्तमान में हम राजा जी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, ये पहला वन्यजीव विहार था जिसको 1935 में स्थापित किया गया था। अगेन ये उत्तराखंड में स्थापित है, वरना यदि ऐसे देखा जाता तो क्या होता कि ये यूपी का पहला वन्यजीव विहार होता। लेकिन जैसे कि यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया है, तो इसलिए अब पहला वन्यजीव विहार, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो चंद्रप्रभा चंदौली को हम मानते हैं उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार। तो ये 2 फैक्ट्स थे जो मैंने आपके कवर किए। एक था देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कि था हेली राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में स्थित है,
1936 में इसकी स्थापना की गई थी। और दूसरा था वन्यजीव विहार, जो कि था मोतीचूर वन्यजीव विहार, जिसे हम राजाजी, अभी वर्तमान में राजाजी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, उसको 1935 में स्थापित किया गया था। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। पीलीभीत वन्यजीव विहार, ये पीलीभीत में है। 2014 में इसको वन्यजीव विहार बनाया गया। राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार, सबसे पुराना, जो कि आप चंद्रप्रभा है, मैं आपको बता चुकी हूँ, 1957 में हुआ। देश का सबसे बड़ा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। सबसे छोटा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। अब राज्य के पक्षी विहार की यदि बात की जाए तो कौन कौन से पक्षी विहार है। देखिए, सबसे पहला पक्षी विहार तो नवाबगंज पक्षी विहार है, उत्तर प्रदेश का, 1984 में बना था। सबसे बड़े की यदि बात करें तो लाख बहोशी कन्नौज में स्थित है, सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है तो पटना पक्षी जो विहार है वो है। आप कहोगे पटना तो बिहार में है, लेकिन वो सिर्फ मिसलीड करने के लिए उसका नाम दिया गया। ये स्थित कहाँ है तो एटा में आपका स्थित है। यहाँ पर सबसे पहले हम डाल देते हैं प्रथम कौन सा था, सबसे बड़ा कौन सा है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, और सबसे छोटा कौन सा है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा। सबसे पुराना नवाबगंज। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक, 1984 में स्थापित किया गया। आ जाते हैं सबसे बड़े पे, तो सबसे बड़ा लाख बहोशी। स्थित कहां पर है आपका तो कन्नौज में स्थित है, याद रखिएगा, कन्नौज। इसके बाद आ जाता है सबसे छोटा कौन सा है तो पटना, और स्थित कहां पर है एटा में। कहां पर स्थित है ये, एटा में स्थित है। चलो अब यहां से शुरुआत कर लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव 1984 में स्थापित किया गया था। सबसे पहला यही है। दूसरा है लाख बहोश या बहोशी, मैंने वहां पे जैसे लिखा हुआ है, तो लाख बहोश या बहोशी इसको कहते हैं पक्षी विहार, जो कि कन्नौज 1988 में स्थापित किया गया था। कन्नौज में स्थित है, सबसे बड़ा पक्षी विहार यहीं पे है। इसके बाद आता है समसपुर पक्षी विहार, जो कि रायबरेली में स्थित है, 1987 में इसकी स्थापना की गई। इसके पश्चात आता है आपका पार्वती अर्गा पक्षी विहार, जो कि गोंडा में स्थित है, और 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। सांडी पक्षी विहार हरदोई में स्थित है, और 1990 में अगेन इसकी स्थापना की गई थी। इस प्रकार से मैंने जो आपके पक्षी विहार दिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, सबसे बड़ा सबसे छोटा। ठीक है, इसके बाद प्रथम पूछ लेगा कौन सा है, और साथ ही साथ इनके सन पूछ लेगा। तो इसी फॉर्म में मैंने आपके दिया है कि ताकि आपको पता चल जाए कहां पर कौन सा स्थित है और किस सन में इसको स्थापित किया गया था। चलिए अब आगे आ जाते हैं। बखीरा पक्षी विहार की बात करें तो संत कबीर नगर में स्थित है, और 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर आता है ओखला पक्षी विहार, जो कि गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, 1990 में इसको स्थापित किया गया। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, 1990 में अगेन इसको स्थापित किया गया। विजय सागर पक्षी विहार, जो कि महोबा और हमीरपुर में स्थित है, दोनों क्षेत्रों को कवर करता है, और 1990 में इसको स्थापित किया गया था। पटना पक्षी विहार एटा में है, 1990 में, और सबसे छोटा पक्षी विहार है। इसके बाद आते हैं सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी इसको कहते हैं, ये बलिया में 1991 में इसको स्थापित किया गया था। फिर आता है सूर सरोवर पक्षी विहार, जो कि आगरा में स्थित है, अगेन इसको 1991 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके पश्चात आता है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, जो कि कहां पर स्थित है, प्रतापगढ़ में है, और 2003 में इसको स्थापित किया गया था। फिर शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार, अगेन अलीगढ़ में है, 2016 में स्थापित हुआ। राज्य का प्रथम, राज्य का सबसे बड़ा और सबसे छोटा मैंने आपका बता दिया। चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज सबसे पहला है। लाख बहोश पक्षी विहार सबसे बड़ा है। राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार, जैसे कि मैंने आपको बताया, पटना पक्षी विहार कहां पर स्थित है, ये तो एटा में स्थित है। आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर स्थल। यहाँ पर आपको टेबल में दिए गए हैं, आगे आपको मैंने यहाँ पर मैप में दिया है, ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। जब भी आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम में जनरली जो आपके क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तर प्रदेश का 10वां या फिर न्यूली एडेड जो आपका रामसर स्थल है वो कौन सा है, तो यहाँ पर 10वां जो आपका न्यूली एडेड रामसर स्थल है वो कौन सा हो जाता है, बखीरा हो जाता है। ये 10वां रामसर स्थल है जिसको उत्तर प्रदेश में ऐड किया गया था। उससे पहले कितने थे, 9 थे। यहाँ पर उन्नाव में आप देखोगे नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है। इसके बाद रायबरेली में आपका समाजपुर बर्ड सेंचुरी, इसके बाद इटावा में आपका आ जाता है सरसई, इसके बाद आता है मणिपुर में आपका समन, इधर आगरा की साइड आता है आपका सूर सरोवर, और ऊपरी गंगा रिवर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे काफी क्षेत्र कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आपका ये जो रामसर स्थल है वो हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कब कौन सा राम स्थल बनाया गया और कहाँ पर कौन सा स्थित है।
बात करेंगे सबसे पहले बखीरा। देखिए यहाँ पे जो टेबल है वो आपकी थोड़ी सी उल्टी दी गई है। सबसे लास्ट में जो ऐड किया गया है वो कौन सा है, बखीरा है। कब ऐड हुआ है, तो आपका 2021 में इसको ऐड किया गया था। संत कबीर नगर में यह आपका स्थित है। इसके पश्चात आ जाता है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, जिसको 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया, यह आपका उन्नाव में स्थित है। इसके बाद है आपका समन पक्षी अभयारण्य, जिसे 2019 में अगेन रामसर स्थल घोषित किया गया और यह मैनपुरी में स्थित है। इसके पश्चात आता है आपका सांडी पक्षी अभयारण्य। कहां पर है ये, तो वह हरदोई में स्थित है। 2019 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया। बात करें सूर सरोवर की, तो 2020 में इसे रामसर स्थल घोषित किया और यह आगरा में स्थित है। हैदरपुर वेटलैंड की यदि बात की जाए तो 2021 में अगेन इसको रामसर स्थल घोषित किया गया था और मुजफ्फरनगर तथा बिजनौर का जो एरिया है वो इसको कवर करता है। ठीक है, फिर आता है आपका पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य। 2019 में इसको घोषित किया गया था, गोंडा में यह स्थित है। फिर आता है समसपुर पक्षी अभयारण्य। 2019 में अगेन इसको घोषित किया गया रामसर स्थल और रायबरेली में यह स्थित है। सरसई नावर झील, 2019 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया, इटावा में स्थित है। और सबसे पहला यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल कौन सा है, तो ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र कौन सा है, हरिद्वार, रुड़की, मेरठ और बुलंदशहर को यह कवर करता है। और एक तरीके से सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है क्षेत्र है वो आपका ऊपरी गंगा नदी ही आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्रमुख टाइगर रिजर्व की कि उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व वर्तमान में स्थित है। सबसे पहला है देश का प्रथम टाइगर रिजर्व की यदि बात की जाए तो दुधवा। 1987 में इसको स्थापित किया गया था। जैसे मैंने बताया कि ये टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। किसके किसके साथ, तो कतरनी और किशनपुर जो वन्यजीव विहार है, इन दोनों को मिला करके यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। दूसरा बात करेंगे हम कौन सा है, तो अमनगढ़ जो कि बिजनौर में स्थित है और 2012 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तीसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो तीसरा है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसे 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और चौथा टाइगर रिजर्व जो हाल ही में बनाया गया है 2022 में, जो कि है रानीपुर चित्रकूट में आपका स्थित है और ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। ये मैं बार बार क्यों 53वां बता रही हूँ, क्योंकि कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं प्रदेश के कुल प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर कौन कौन से हैं। तो 3 चिड़ियाघर है, एक तो आपका लखनऊ में है, कानपुर में है, एक गोरखपुर में स्थित है। सबसे वन नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जो कि लखनऊ में स्थित है। दूसरा है एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान जो कि आपका कानपुर में स्थित है। तीसरा है शहीद असफाफ उल्लाल प्राणी उद्यान जो कि आपका कहां पर स्थित है, गोरखपुर में स्थित है। आगे बात करेंगे कुछ न्यूली अपडेट्स जो हुए हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें हैं इसलिए यहां पर मैंने ऐड कर दी है। तो भारत में 5 और वेटलैंड्स को रामसर स्थल यानी कि अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, अब जैसे आप सभी को पता है कि ये ईरान में एक जगह है रामसर, वहां पर एक संधि की गई थी जिसके तहत ये जो वेटलैंड साइट्स हैं इनको घोषित किया जाता है। कार्य क्या होता है, इन वेटलैंड साइट्स को संरक्षित करना। ठीक है, अब ये कौन से नए रामसर साइट्स ऐड किए गए हैं, ये अभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहला है अंकस समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, है कहां पर ये, तो कर्नाटका में है। यहाँ पर आप देखोगे कि 3 कर्नाटका में बनाए गए हैं और 2 तमिलनाडु में बनाए गए हैं। दूसरा आपका आ जाता है अगनाशिनी एसेंचुरी जो कि आपके कर्नाटक में है। तीसरा आपका है मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, ये भी आपका कर्नाटक में है। चौथा है आपका कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य, इसको बनाया गया है रामसर स्थल जो कि है तमिलनाडु में। आपका आ जाता है इसके बाद 5वां लॉगवुड शोला रिजर्व 1 जो कि कहां पर है, तमिलनाडु में है। तो ये तो हो गए 5 नए रामसर स्थल कहां बनाए गए हैं, तो 3 कर्नाटका में और 2 तमिलनाडु में। अभी तक कितने थे, 75 थे, 5 और इसमें ऐड कर दिए गए हैं। अब 80 आपके रामसर स्थल हो गए हैं टोटल भारत में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात कर लें, जैसे मैंने बताया कि आप टोटल 80 हो गए हैं। सबसे ज्यादा रामसर स्थलों की संख्या यदि पूछा जाए तो 16 है। और उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं, तो 10 उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल शामिल है। आगे बात करें, एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई थी क्या, कि तमिलनाडु सरकार ने इरोड जिले के जो बरगुड हिल्स है इनको आरक्षित वनों को थानथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य
घोषित कर दिया है। तो एक और आपका वन्यजीव अभ्यारण्य बना दिया गया है। तो टोटल भारत में आप कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए हैं ये आप मुझे अपडेट करेंगे। इसके साथ ही तमिलनाडु में अब वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या टोटल कितनी हो गई है, 18 हो गई है। और साथ ही साथ आपने एक और चीज देखा डेटा कि सबसे अधिक जो रामसर स्थल है वो भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक, तो ये थे इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने डिस्कस करी। इसके साथ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कि क्या नाम है उसका? हैली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी या फिर किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। आगे बात करेंगे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 1, 10, 11 या 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुधवा को नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? 1977, 1987, 1968 या फिर 1957। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में, मानस टाइगर रिजर्व असम में, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। पांचवा क्वेश्चन आपका कौन सा है कि वर्तमान में, यहाँ पर वर्तमान आपका गलत लिखा गया है। वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर साइट है? 80 है, 75 है, 70 है या फिर 85 है? इन सभी का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।